नेपाल में मचे सियासी घमासान का फायदा उठाने के लिए चीन ने अपने राजदूत को एक्टिव कर दिया है। चीन इस वक्त भी अपनी मुट्ठी से नेपाल को जाता नहीं देख सकता, लेकिन नेपाल की कहानी चीन के समझ से बाहर होती जा रही है। नेपाल में अब केयरटेकर सरकार है। चीनी राजदूत यांकी ने पहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और बाद में वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कट्टर विरोधी पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड से मिली। माना जा रहा है कि आज या कल वो प्रधानमंत्री ओली से भी मुलाकात करेंगी। यांकी 2 साल से नेपाल में राजदूत है। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में 2 बार दो भाड़ होने की नौबत आई और माना जाता है कि दोनों ही बार चीनी सरकार के दखल के चलते उनकी सरकार बची, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी यानी प्रचंड गुट ने केपी ओली को संसदीय दल के नेता के पद से हटाकर पुष्प कमल दहल प्रचंड को नया संसदीय दल का नेता चुन लिया है। नेपाल की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इस घटना के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में प्रचंड का कद सबसे ऊपर हो गया है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री केपी ओली को प्रचंड की तरफ से प्रचंड चुनौती मिल रही थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके समर्थक प्रधानमंत्री केपी ओली पर तानाशाही तरीके से सरकार चलाने का आरोप लगा रहे थे और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रचंड अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन केपी ओली ने अचानक ही राष्ट्रपति से सिफारिश करके संसद भंग करा दी। केपी ओली जो फिलहाल तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिछले दिनों देश की संसद को भंग करने की सिफारिश नेपाल की राष्ट्रपति से की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद से ही नेपाल में राजनीतिक संकट आया हुआ है। अब आगे नेपाल में अप्रैल और मई में फिर से चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि प्रचंड की कोशिश है कि पिछली संसद को ही दोबारा से बहाल करवाया जा सके। केपी ओली के इस फैसले का विरोध केवल पार्टी में ही नहीं हो रहा है, बल्कि देश भर में हो रहा है।